जय माता दी भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम की पहली क्लास। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैथ का सिलेक्शन प्लस फाउंडेशन बैच फ्री में लेके आऊँगा, तो लेके आया हूँ। जोर से बोलो जय माता दी। क्या बोलेंगे? जय माता दी। नारे लगाओ जय माता दी के। और आप लोगों के लिए आ चुका है। हाँ, इसमें क्या क्या है? कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस है। कहाँ मिलेगा बैच? बैच मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे, फ्री में है। हाँ, सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा आपको। और क्या है, क्या कोई कॉस्ट है इसका? हाँ, कॉस्ट है आपका टाइम। अगर आप इसमें टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा बेनिफिट। बेनिफिट कैसा? कि 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्या है 100% स्कोर कर पाएंगे। ओके, ये सारे बेनिफिट ये मैं अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूँ सब कुछ। आज मैं सिर्फ लेके आया हूँ इसको चालू करने के लिए, है ना। नंबर सिस्टम की आज है पहली क्लास, तो सभी लोग क्या करिए, अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। वैसे खिसकेगी तो नहीं, है ना, ये कहावत है। लेकिन ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, मज़ा आ जाएगा आपको। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, सिर्फ वैसे ही। तो मेरा नाम है अविरल द्विवेदी। चलिए चालू करते हैं। ओके, हाँ, उससे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। हाँ, ये मेरी क्या है, कांटेक्ट करने के लिए है। इस पे क्या है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, या फिर अविरल द्विवेदी मैथ सर्च करिए, ये चैनल आ जाएगी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। और कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में तो कर ही सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में नहीं करना है तो इसी टेलीग्राम पे आ जाइए, है ना। सब कुछ फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो तो मिलेगा ही, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास आपके लिए एक और नई बात है। और टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि सबसे पहले अपडेट, सबसे पहले अपडेट यहीं पे मिलेगी। ओके, आप इसको ज्वाइन करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है, नंबर सिस्टम है। अब चैप्टर की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में है, एक मिनट, हाँ, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पे डिनोट कर पाए, ये होती है नंबर लाइन। अब इस नंबर पे जो भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। अब वो नंबर जिन्हें हम इस लाइन पे डिनोट ना कर पाए वो क्या होते हैं? वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके, उन्हें क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, रियल नंबर को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टू पार्ट कौन कौन से? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो जिन्हें हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकें। वो क्या हो गए आपके? जिन्हें हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल नंबर हो गए। जिन्हें हम पी वाई क्यू फॉर्म में ना लिख सकें वो क्या हो गए? इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने आगे सब सारे टॉपिक लिए हैं, मैं अभी तो आपको सिर्फ छोटी मोटी डिटेल दे रहा हूँ। आगे मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, फिर रेशनल नंबर को भी टू टाइप्स में डिफाइन किया है। कौन कौन से? फ्रैक्शन और इंटीजर। ठीक है, फिर इंटीजर को भी थ्री टाइप से डिवाइड किया। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर यही नंबर लाइन होती है, ये जो पूरी नंबर लाइन आप देख रहे हैं ना, ये पूरी नंबर लाइन ही इंटीजर है। अब इंटीजर में क्या क्या होते हैं? फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो, और पॉजिटिव इंटीजर। इनको भी दो टाइप से डिवाइड किया है। कौन कौन से दो टाइप हैं? पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव को भी दो टाइप से डिवाइड किया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर को थ्री टाइप से डिवाइड किया है, प्राइम नंबर, यूनिटरी और कंपोजिट नंबर। अब हम इन सभी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? नंबर लाइन। नंबर लाइन को हमने क्या बताया? इस नंबर लाइन पे जो कुछ भी शो होगा वो सब कुछ क्या होगा आपका? इमेज, वो रियल नंबर। ठीक है, इस पे जो नंबर शो नहीं होंगे वो सारे क्या होंगे? आपके इमेजरी नंबर। ओके, अब जैसे कि ज़ीरो क्या है? ज़ीरो को ना ही हम पॉजिटिव लेते हैं और ना ही नेगेटिव, इनमें से कुछ भी नहीं मानते हैं ज़ीरो को। ना पॉजिटिव में आता है ये, ना नेगेटिव में आता है। अब
इस ज़ीरो के इस साइड की जितने भी नंबर हैं, ज़ीरो के इस साइड के जितने भी नंबर हैं उन्हें क्या कहते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ज़ीरो के इस साइड के जितने भी नंबर हैं लेफ्ट साइड के उन्हें क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। वन से जितने भी नंबर स्टार्टेड हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, और जीरो से जितने भी नंबर स्टार्टेड हैं उन्हें हम कहते हैं, एक मिनट, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, जीरो से जितने भी नंबर स्टार्टेड हैं उन्हें हम कहते हैं होल नंबर। उन्हें हम क्या कहते हैं, होल नंबर। बैकग्राउंड, तो इस नंबर लाइन को की बात कर रहे थे हम, यहाँ से यहाँ तक के क्या हो गए, होल नंबर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा नंबर लाइन वाला। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, हम क्या बता रहे हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये हम आपको डिफाइन कर चुके हैं। जो क्या है आपके वो नंबर्स जो क्या है वो डिनोट हो सकें किस पे, नंबर लाइन पे, है ना। वो नंबर जो नंबर लाइन पे डिनोट हो सकें उन्हें क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। वो नंबर जो इमेजिनरी हैं, जो नंबर लाइन पे डिनोट नहीं हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब मैथ में आपने बचपन में एक टर्म पढ़ी होगी, भूल गए होंगे, मैं अभी बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ आप लोगों को। देखिए, इसे क्या कहते हैं, आयोटा। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1। अगर हम इसका दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर करें, ठीक है, वो साइड इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये आएगा i का स्क्वायर। ये क्या होगा, स्क्वायर से इसका कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ये जो √7 है इसको हम a + i - b के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि इसको क्या लिख सकते हैं, 5 + 3i। ओके, इनको हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे चले, आगे है आपके पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बाद जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई सके। पहले तो मैं डेफिनेशन इसकी यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से डेफिनेशन देखिए, विच कैन बी रिटन इन PYQ फॉर्म, मीन्स वो नंबर जिन्हें PYQ फॉर्मेट में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब वो नंबर जिन्हें PYQ फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो लिखे हैं वो काफ़ी नहीं, मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। अच्छा, देखिए, या इन्हीं से ले लेते हैं। ये कंडीशन और क्या है इसमें, कंडीशन ये है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया तो वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो q के 0 होने का क्या ही मतलब है ना। अगर q 0 हो गया तो वैल्यू 0 होगी, तो वो रेशनल नंबर कहाँ से रह गए हैं, तो रेशनल नंबर नहीं होगा। चलो अब क्या है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है 1.36, क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल हटाने की कंडीशन क्या होती है, डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल वाले प्लेस की जगह क्या आता है, 1। उसके बाद जितने भी डिजिट है उसकी जगह पे 0 आ जाता है ना। डेसिमल यहाँ पे था, डेसिमल वाले प्लेस को हमने हटाया, क्या आया, 1 आ गया। एक बार सही से लिख देता हूँ। अब इसको हम कट करेंगे, जब हम इसको कट करेंगे तो ये 4 से कट हो जाएगा, 4 से 136 कितने 34 बार हो गया और ये 25 बार हो गया। तो ये PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, ये PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका सही आंसर हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्या ये 0.29292929, क्या ये PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या ये रेशनल है ना। इसका मतलब क्या होता है, 0.29 पे बार, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जब हम इसकी ये डेसिमल को हटाएंगे तो ये वैल्यू आती है 29/99, मीन्स ये PYQ फॉर्म में लिखी जा सकती है। ओके, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट आगे देखो, क्या √25, जैसे कि इसमें लिखा है √Q इरेशनल। तो एक बात बताओ, क्या √25 और √5 इन दोनों में से रेशनल इरेशनल कौन सा होगा। √25 का मतलब क्या होता है, +-5, और इसका मतलब तो क्या है, √5 ही है। इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि √25 से 5 कैसे आया, अंडर रूट में 5 × 5 किया, क्या आया, √5। ओके, तो इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इरेशनल, और ये क्या हो जाएगा, रेशनल। कैसे, +-5 को आप क्या लिख सकते हैं, बताओ जरा हमें। +-5 को आप कैसे लिख सकते हैं, +5/1 लिख सकते हैं। 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करो, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं।
तो इसको हम इन दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जब हम इसको इन दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो ये रेशनल हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या है? इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? वो चूँकि हमने अभी बताए थे नंबर लाइन पे, आपको नंबर लाइन पे बताए थे, 0 के बाद जितने भी -2, -1, -2, -3 वो सारे क्या हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर। 0 के बाद वाले वो जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, इसको 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट इसमें कुछ लिखा है होल नंबर। ये अभी मैं बता के आया हूँ कि अगर 0 इंक्लूडेड है तो वो होल नंबर हुआ। ये पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ मैंने कि ये पॉजिटिव है, ये है नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ से होंगे? पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4 से, है ना। ये 0 क्या है? नॉन नेगेटिव में आता है, मीन्स ये ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। अभी बताया मैंने आपको, ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है 0। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चला। आगे नेचुरल नंबर भी मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ से, 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनाइट तक, है ना, 0 को छोड़ के। अब इवन और ऑड की बात कर लेते हैं। इवन और ऑड की बात कर लेते हैं। इवन और ऑड क्या होते हैं? देखिए, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन होते हैं, ठीक है। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? इवन कहते हैं। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उन्हें ऑड कहते हैं। सिंपल सी भाषा में तो यही होता है। अब किसी भी इवन नंबर को हमें शो करना हो तो कैसे कर सकते हैं? हम 2 के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपका? इवन मीन्स वो नंबर जिसमें 2 से मल्टीप्लाई हो। और इवन की एक और कंडीशन होती है, वो नंबर जिनके एंड में क्या रहो, 0 2 4 6 और 8, जिनके एंड में ये भी आ रहा है वो आपकी इवन है, ठीक है। अगर हमें ऑड को शो करना हो तो कैसे करेंगे? ऑड को शो करना हो तो 2 के प्लस 1, ठीक है, 2 के प्लस 1 से शो करिए। अब मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूले बताए हैं, है ना। तो मैं जो आपको बता रहा था कि 2k में हम क्या लिख सकते हैं? इवन लिख सकते हैं। और ऑड को कैसे लिखेंगे? 2k प्लस 1 से लिखेंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइसेस को आप लोग क्या करिए, 1 मिनट के लिए इग्नोर करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने का मतलब क्या है हमारा कि k की जगह पे वैल्यू पुट करके देख लो। k की जगह पे पहले 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2, ये कितना हो जाएगा? 2k प्लस 1 3, k की जगह पे फिर 2 पुट करके देखो तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो और 2 2 4 प्लस 1 5, है ना। k की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये दोनों फॉर्मूला इसमें करेक्ट बैठेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड नॉइसेस ना आए, लेकिन क्या हो रहा है कि मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ ना कि जहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं? बैकग्राउंड नॉइसेस निकालते रहते हैं, है ना। उनसे चाहे इतना मना कर लो वो लोग नहीं मानते। लेकिन हमें क्या करना है? हमें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, तो हम सिर्फ पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया आपको? अब फिर नंबर को 2 टाइप में बांटेंगे, फर्स्ट प्राइम नंबर, सेकंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की अभी हम बात नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? देखो 1 मिनट, कंपोजिट नंबर को मैं निकाल ही देता हूँ। हाँ, कंपोजिट नंबर की अभी बात नहीं कर रहे थे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे प्राइम नंबर की। ओके, अभी हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके क्या हो, सिर्फ एक और वो फैक्टर हो, ठीक है। वो नंबर 1 एंड वो खुद, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि हम 2 की बात करते हैं तो 2 के 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा एक 2 होगा। फैक्टर क्या होते हैं? वो नंबर जिससे क्या हो, इस नंबर में डिवाइड चला जाए, है ना, वो उसके फैक्टर होंगे। जैसे कि 2 के 1 2 हो गए, और 3 के क्या होंगे? 1 3, 4 के क्या होंगे? 1 2 4। इसके तो अब कितने फैक्टर हो गए? 2 से ज़्यादा हो गए। तो अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो वो प्राइम नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया कंपोजिट। तो इसको हम प्राइम मानेंगे ही नहीं, इसको हम क्या मानेंगे? कंपोजिट मानेंगे। अब 4 चला गया तो 5, 5 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 5। 5 के बाद बात कर लेते हैं 6, 6 के क्या होंगे? 1 2 3 और 6। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 6 की भी कितने फैक्टर हो गए? 4 हो गए। तो ये भी क्या होगा? ये भी प्राइम नहीं होगा, तो ये इसको भी हटा दो। अब जो प्राइम नहीं है वो क्या है? वो कंपोजिट है। जो प्राइम नहीं है वो सारे क्या है? कंपोजिट है। मीन्स कंपोजिट का मतलब ही होता है वो नंबर जिनके क्या हो, 2 से ज़्यादा
फैक्टर्स हों, हाँ फैक्टर क्या हो, 2 से ज़्यादा हो। अब एक बात और बतानी है आप लोगों को, क्या कि ईच प्राइम नंबर, देखिए ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, वट एवरी 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म मे नॉट बी नेसेसरली प्राइम नंबर। क्या कह रहे हैं कि हर प्राइम नंबर को आप 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हर नंबर जो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा रहा है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल भी लिया है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 13 को हम 6 इंटू 2 प्लस 1 में लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 1। हाँ तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर देख लो आप, 1 और 13 दो ही तो फैक्टर है, एक क्या है 1 और वो खुद। लेकिन जब हम 25 के फैक्टर की बात करते हैं तो 25 के फैक्टर क्या क्या आते हैं, जैसे कि 25 के फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्या क्या आ रहे हैं, 1 5 25। हाँ पहली बात तो ये कंपोजिट है, लेकिन हम क्या बता रहे थे 6k प्लस माइनस 1 का फॉर्म, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को 24 प्लस 1। तो क्या ये प्राइम है, ये बिल्कुल प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं, 3 फैक्टर हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका कंपोजिट। अब एक बात और बतानी है आप लोगों को, क्या देखिए और से कि बिटवीन नंबर, जैसे कि 1 से लेके 50 तक कितने, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। 1 से लेके 100 तक 25, 1 से लेके 200 तक 46, 1 से लेके 500 तक 95, 1 से लेके 1000 तक 165। ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि अभी मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो उससे रिलेटेड ये रहेगा। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसमें बताऊंगा कंपोजिट नंबर के बारे में। अब वो नंबर जिनके क्या हों मोर देन 2 फैक्टर, क्या हों मोर देन 2 फैक्टर, मीन्स 2 से ज़्यादा फैक्टर जिनके हैं वो क्या है आपके कंपोजिट नंबर है। इसको थोड़ा छोटा कर दो। वो नंबर जिनके क्या हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उन्हें क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 की बात कर लेते हैं, 1 2 4 कितने फैक्टर हुए, 3 फैक्टर है इसके, तो ये क्या है कंपोजिट है। अगर हम 6 की बात करें तो इसके भी कितने 1 2 3 6 4 फैक्टर है, तो ये भी क्या है कंपोजिट है ना। ऐसे ही अगर आप 16 की भी बात करें तो इसके फैक्टर क्या है 1 2 4 8 16 है ना। कितने फैक्टर है 5 फैक्टर है, तो ये क्या है ये आपका कंपोजिट है ना। इसको अच्छे से हाईलाइट कर दो, ये आपका कंपोजिट है। अब आगे बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनका क्या हो HCF 1 हो, मीन्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 है उन्हें क्या कहते हैं को प्राइम नंबर। ओके उन्हें क्या कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो 2 और 3 में कुछ कॉमन है, बताओ आप 2 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं, तो इनका HCF कितना है, इनका HCF 1 है ना, इनका HCF 1 है। और देखो 11 13 में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं। 16 19 में कुछ कॉमन है, 25 19 में कुछ कॉमन नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ये इवन हो ऑड हो, या ऑड हो इवन हो, ऑड ऑड हो इवन इवन हो। अच्छा इवन इवन तो कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि इवन इवन में 2 2 कॉमन रहेगा, तो इवन इवन कभी नहीं होगा। क्या कौन कौन से पेयर बनेंगे फिर, ये पेयर बनेंगे, ठीक है, इवन ऑड के, ऑड इवन की, ऑड ऑड के, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ये जो देख रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं। हाँ जब दो लगातार अभाज्य संख्या 2 के अंतराल के साथ हो तो उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम इंग्लिश में बात करते हैं। व्हेन 2 consecutive प्राइम नंबर आर विद एन इंटरवल ऑफ 2 दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या कह रहे हैं कि जब 2 प्राइम नंबर, इसमें ज़रूरी है कि ये दोनों क्या हो प्राइम नंबर हो, है ना, इन दोनों का प्राइम नंबर होना क्या है ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर बात नहीं बनेगी, है ना। प्राइम नंबर हो और दोनों के बीच में क्या हो 2 का डिफरेंस हो,
अगर 2 का डिफरेंस है तभी वो ट्विन प्राइम नंबर होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। चलो परफेक्ट नंबर हम बताते हैं क्या होता है। वो नंबर जिनका क्या हो, इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, मीन्स उस नंबर को हटा के इज इक्वल टू दैट नंबर, देन इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम लेते हैं 6, क्योंकि यही है सबसे छोटा परफेक्ट नंबर। 6 के फैक्टर करते हैं 1 2 3 और 6। क्या बोला उन्होंने? एक्सक्लूडिंग डेट नंबर, मीन्स इस नंबर को हटा के बाकी के फैक्टर का क्या कर देना है, सम कर देना है। कर देते हैं 1 + 2 + 3 कितना आया, 3 + 2 + 1 6। अब 6 के जो फैक्टर है उनके फैक्टर का भी सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। ओके, देखिए गौर से समझिएगा बहुत ध्यान से। टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, शांत दशमलव ही क्यों को बोला हमने इन्हें, क्योंकि ये फ्रैक्शन क्या होता है, एक बार फ्रैक्शन बनने के बाद आगे कंटिन्यू रही रहती है। जैसे कि देखो 0.5 को क्या हमने फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया, 0.73 इसको भी फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया, 0.64 इसको भी कर लिया। ये नंबर को क्या है, दोहराती नहीं है, लेकिन जो गैर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, इनमें क्या है, नंबर दोहराए जाते हैं, है ना। अब दोहराने से मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं 333 की रिपीटिशन हो रही है, तो मतलब क्या है, इसका मतलब 0.3 पे बार। और जब ये बार हटता है तो जितने नंबर्स पे बार लगा है उसके नीचे 0 आ जाता है, और 3 से 3 कटेगा तो क्या आएगा, 1/3। ये यहाँ से आया है 1/3। जैसे कि इस पर क्या है, 5 6 पे बार है ना, इसमें सिर्फ 5 6 पे बार है। ओके, एक मिनट में वापस से बना ही देता हूँ। इसमें सिर्फ 5 और 6 पे बार है। अब ये बार क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा आपका 5 6/999, है ना। ऐसे ये वाला बना, जितने पे बार है उतने ही नीचे क्या आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं। ये वाला मैं आपको आगे डिफाइन करूँगा। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अभी आगे चल के डिफाइन करता हूँ। उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेना है। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होता है, ये रेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2। अब इसकी वैल्यू क्या है, अनंत तक चली जा रही है, और ज़रूरी नहीं है कि रिपीट हो ही, है ना, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि रिपीट ना भी हो। हाँ, रिपीट हो भी सकते हैं, रिपीट नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू क्या है, कंटिन्यू फॉर्म में है। इस वजह से इन्हें इरेशनल नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें क्या है, नंबर लाइन पे शो नहीं किया जा सकता है। ओके, अब एक बात तो मैं बताना भूल गया, देखो रेशनल नंबर जो इंटीजर होते हैं, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन्हें p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम q की वैल्यू 1 तो कर सकते हैं, लेकिन q की वैल्यू हम क्या नहीं कर सकते हैं, 0 नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर q की वैल्यू 1 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी बताया था हमने 5 का एग्जाम्पल, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1। मतलब क्या है, मतलब तो 5 ही है, तो मतलब जितने भी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। आगे चलते हैं। आगे अब आपके क्वेश्चन चालू हो चुके हैं, जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को अभी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, वादे के मुताबिक क्या है, हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको चालू करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन कहाँ आया है आपका, CHSL प्री 2024 में। देखो मैंने आपसे जैसा बोला था, मैं करंट के भी क्वेश्चन लूँगा और PYQ के भी लूँगा, तो वो सारे क्वेश्चन हैं। इसने बोला है क्वेश्चन में, देखिए अभी मैंने आपको इवन पढ़ाया, इवन और ऑड बताया ना, अभी याद होगा। इवन मतलब लास्ट में 2 आना चाहिए। अब जैसे कि 6 क्या है, इवन है, 6 इवन है, 6 इवन है। इसने बोला कि 6 से विभाज्य है। देखो कि इसके एंड में 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये 6 से तो विभाज्य है ही नहीं। ऑप्शन ए भी गलत और ऑप्शन सी भी गलत। अब इसने बोला कि 11 से विभाज्य क्या, या तो फिर 6 से भी नहीं है और 11 से भी नहीं है। तो 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो क्या होती है, अल्टरनेटिव नंबर का सम, है ना। जो अल्टरनेट नंबर होते हैं उनका सम, तो इसी में कर देंगे हम। देखिए
इसके अल्टरनेट नंबर्स लेंगे हम। देखिए गौर से, ये वाला, ये वाला। जब हम अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 16। ओके, अल्टरनेट नंबर का जब क्या करेंगे हम, 16 माइनस 16 करके देख लो क्या आ गया, 0। और 11 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए। ओके, तो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, मतलब ये वाला भी आपका रॉन्ग हो गया। तो फिर राइट कौन सा है, अगर ये वाला भी आपका रॉन्ग हो गया तो राइट कौन सा है, ऑप्शन डी, सीधी सी बात। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चले, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पाई इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 3.14। नहीं, क्योंकि ये 3.14 से भी क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। क्या पाई का सही मान 22/7 है, नहीं, सही मान नहीं है, अप्रॉक्स है ये, है ना, ये दोनों वैल्यू के हमारे पास अप्रॉक्स है, तो ये तो नहीं होंगे। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये 2/3 एक परिमेय संख्या है, कि 2/3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इज अ रेशनल नंबर, देन व्हाट विल बी √2/√3। तो √2/√3 क्या होगी, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जितनी भी रूट में वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, रूट की वैल्यू तो रेशनल हो जाती हैं, लेकिन अगर हम रूट वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो इरेशनल हो जाएंगी। ओके, अगर हम रूट वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो इरेशनल हो जाएंगी। देखो कहाँ लिखा है इरेशनल, ये लिखा है बी में। ठीक है, तो ये आंसर अपना सही होगा, बी वाला। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। क्या है, कंसीडर इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। क्या कह रहे हैं ये कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है और हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है और हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, इसलिए क्या है, ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से ये बोल रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्या वन क्या है, ये ना ही प्राइम है नॉर कंपोजिट है, बिल्कुल सही है ये, तो ये तो नहीं होगा, है ना, गलत वाला पूछा है ना इन्होंने। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये भी सही है। इफ पी इंटू क्यू इज इवन देन पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन। क्या कह रहे हैं कि पी और क्यू का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, इवन आता है, तो क्या होगा, हमेशा इवन होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। अगर क्या होगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर, हाँ √2 क्या है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए ये वाला फिर से देखिए आप, p और q का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो अगर हम 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। एक और एक इवन है और एक क्या है, ऑड है। तो ज़रूरी नहीं है कि p और q क्या हो, आपके क्या हो, ऑलवेज इवन हो, तो ये वाला क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है ये। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि गलत बताओ, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला है कि इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन √n इज़, अगर n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, अगर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो √n क्या होगा, √n आपका क्या होगा, ना ही नेचुरल होगा ना ही क्या होगा, इरेशनल होगा। ना ही नेचुरल ना ही इरेशनल, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही है। चलो पढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्या कह रहे हैं कि डेसिमल का अगर हम एक्सपेंशन करें तो वो जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया, है ना।
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं, ये वाला भी नहीं, तो ये भी गलत। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये भी नहीं। तो डी वाला अपना क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। हमें क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं मीन्स गलत को हटाना है, सही पे जाना है। देखिए ये वाला पढ़ते हैं, एन स्क्वायर एक पूर्ण घन है तो निम्नलिखित में से कौन सा घन सत्य होगा। इफ एन स्क्वायर इज अ परफेक्ट क्यूब, इफ एन स्क्वायर इज अ परफेक्ट क्यूब देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। चलो देखते हैं क्या होगा। जैसा कि इन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इन्होंने बोला है एन स्क्वायर क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 64। 64 क्या है, 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 64 क्या होता है 8 इंटू 8। तो एन स्क्वायर क्या हुआ, एक परफेक्ट क्यूब है ना, क्योंकि 8 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब क्या है 2 का क्यूब और स्क्वायर, मीन्स ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी है 64। तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। ऑप्शन डी अपना बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ क्या कह रहे हैं ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर पी एंड क्यू बोथ। हाँ पी एंड क्यू क्या है, पी, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लो, पी एंड क्यू दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, इंटीजर हैं, और दोनों क्या हैं आपके 1 से बड़े हैं, दोनों इंटीजर हैं और दोनों इंटीजर हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, रिलेटिविटी प्राइम हो सकते हैं क्या। रिलेटिविटी प्राइम का मतलब होता है को प्राइम। अभी बता के आया हूँ मैं आप लोग। अरे कुछ नहीं, बैकग्राउंड नॉइसेज में क्या है, कुछ लोग अपने कुत्तों को बुला रहे हैं, किसी बच्चे को नहीं है ना, उन लोगों को कुत्ते कुछ नहीं। हाँ मीन्स पी एंड क्यू का मतलब क्या होता है, को प्राइम, ठीक है। ये क्या हूँ, को प्राइम हूँ। अगर ये को प्राइम है तो क्या हो सकते हैं, ये पी और क्यू हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, प्राइम हो सकते हैं। अगर को प्राइम है तो को प्राइम है तो प्राइम हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, प्राइम और कंपोजिट दोनों हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा कि पी एंड क्यू में बी प्राइम एंड अदर कंपोजिट, ये क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, मीन्स ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, ट्रू नहीं है। ध्यान से देखा करो कि ट्रू बोल रहा है कि नॉट ट्रू, तो इसने बोला है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बोला है तो देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाई 2। क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर, जो क्या है दोनों 2 से बड़े हैं, 2 से बड़े प्राइम नंबर क्या हो गए, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है इज डिविजिबल बाई 2। इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, हाँ, और बड़े ले लेते हैं, 7 और 3 ले लो, 4 2 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर टू डिफरेंट इंटीजर m एंड n अ प्राइम नंबर। क्या कह रहे हैं कि दो डिफरेंट इंटीजर के लिए m और n क्या है, प्राइम नंबर हो गए। ओके ध्यान से पढ़ो ये वाली लाइन, नंबर p m एंड n a prime number p if p divides the product m into n then p divides either m और n। क्या कह रहे हैं कि अगर p क्या कर रहा है, m और n के मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है, तो क्या p m को भी डिवाइड करेगा और n को भी डिवाइड करेगा। क्या इन दोनों के मल्टीपल को ये डिवाइड कर रहा है, जबकि m और n क्या है, प्राइम है। m और n क्या है, प्राइम है, बिल्कुल करेगा। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 नहीं, हम लेते हैं 5 इंटू 7, तो p जो होगा वो क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा। ओके तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या है, एक मिनट, हाँ, तो ये दोनों को कैसे कर लेगा डिवाइड, है ना, p दोनों को कर ही नहीं पाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है।
दोनों को करेगा डिवाइड, ये वाली भी ट्रू, ये वाली भी ट्रू। अब हम क्या करेंगे, तीसरी स्टेटमेंट चेक करेंगे, थर्ड वाली। इफ़ अ नंबर, थर्ड वाली चेक करते हैं। इफ़ अ नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 6n-n, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर, देन इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम n की जगह 6 मान लेते हैं, ठीक है, 6 6 36, कितना आया 35। क्या ये 35 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं। 6 की जगह 7 ले लो, तो 42 और 1 माइनस करो 41, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n क्या है, इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। n क्या है, एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। ये बात गौर से देखो। और n 13 से डिवाइडेड भी है। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अच्छा, अगर n को हम 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो, 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कितनी होती है? 100। 100 से एक प्लस करते हैं 101, 102। 2 तो हो गई नहीं, क्योंकि 2 क्या है, इवन होता है, तो ये तो हो गई नहीं। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये सभी से डिविजिबल है? ये किसी से डिविजिबल नहीं है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कितना है? 101। 101 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस? 13 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा, बताओ जल्दी से। 13 7 91, क्या बचा? 10। तो 10 आ गया रिमाइंडर, और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बोलना, मैं उसका आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़, देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, दोनों। वाई लिंगुअल बैच है आपका, वाई लिंगुअल। ओके, वाई लिंगुअल बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रही है बातें, है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें, है ना। कोई कुछ भी कहे, चाहे वो भी आ जाए, बिल्कुल भी नहीं, है ना। वो कहे नहीं सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, अरे सर हिंदी में पढ़ाते हैं, है ना। देखो, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग कंफर्टेबल रहें, है ना। अगर आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। इफ़ m इज़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 50। क्या बोला कि m एक नंबर है जो क्या है 0 से 50 के बीच में। चलिए मान लेते हैं कि m एक नंबर है, वो क्या है 0 से 50 के बीच में है m की वैल्यू। बहुत बढ़िया। एंड n इज़ द नंबर ऑफ प्राइम, और n क्या है, एक प्राइम नंबर है जो क्या है 50 से 100 के बीच में है। n है एक प्राइम नंबर, और m भी क्या है, m भी एक प्राइम नंबर है, मीन्स ये दोनों प्राइम ही नंबर हैं। देन व्हाट इज़ m माइनस n इक्वल टू। बताना क्या है कि m माइनस n किसकी इक्वल होगा। तो इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर देखते हैं। जैसे अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। देखो, मैं वापस वहीं पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो, बताया था, ये आ गया ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और मैंने क्या है सारे PYQ ले रखे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। चलो बताते हैं। जीरो से 50 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर, बताओ। 0 से 50 तक कितने होते हैं? 15। और 50 से 100 तक कितने होते हैं? 10। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, हाँ, कितना आया? 5। तो आंसर क्या होगा? 5। नेक्स्ट पे चलो। हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 to 97। 53 से 97 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं? अब आप गिनने तो बैठोगे नहीं कि 54, 55, 56, 57, ऐसे गिनोगे तो भाई साहब पेपर तो गया और रात भी गई, गिनते ही रहोगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। 97 माइनस 53 प्लस 1 मीन्स 97 में से 53 घटाओ, हाँ, प्लस 1 कर दो। कितने आए? 45 आए। 45 तो वे ठीक ही हैं, लेकिन 50 से 100 तक के बीच में कितने? अभी बताया थोड़ी देर पहले, बिल्कुल भूलना मत, 10 प्राइम नंबर होते हैं। इन्हें कौन माइनस करेगा भैया? कंपोजिट पूछा है उसने, सिर्फ कंपोजिट पूछा है ना। तो इनको भी माइनस करना पड़ेगा। कर दो तो फिर किस बात की देरी है।
इनको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 35, आंसर हो गया अपना। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑड प्राइम नंबर अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। क्या कह रहे हैं कि जितनी भी ऑड प्राइम नंबर है उनको क्या है 110 तक मल्टीप्लाई किया गया साथ में, ठीक है। देन व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी, ये अभी तक का सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो बताता हूँ, प्राइम नंबर 2, 3, 5, एक मिनट, 2 नहीं लेना है ना, ऑड बोला है उन्होंने बोला है ऑड, तो 2 नहीं लेना है अपन को। ओके, तो अपन को क्या है 2 नहीं लेना है, क्या क्या 5, 7। अब 5 की इक्वलिटी होती है, 5 को कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इवन नहीं है तो वो क्या है हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। कितने भी नंबर तक कर दो आप 110 तक, कितना भी कर दो यूनिट डिजिट क्या आएगी 5। तो आंसर क्या हो गया 5। नेक्स्ट पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स कॉमा एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 3। देखो ये वाला तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे क्या है कि x का मान क्या हो कि जिससे क्या हो ये सारी संख्याएं क्या हो जाए प्राइम नंबर हो जाए। अगर हम x की जगह 0 रख देते हैं तो 0, 1, 3, क्या ये प्राइम नंबर है, 0 तो है ही नहीं, तो 0 हटा दो। अगर हम 2 रखें तो 2, 3, 5, अरे पेयर बन गया अपना, बस यही है आंसर, आगे जाना ही नहीं है। हाँ, अगला पे देखो, इफ़ n स्क्वायर माइनस 33 कॉमा n स्क्वायर माइनस 31 एंड n स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम नंबर हैं तो देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी अगर ये क्या हो इंटीजर हो। देखो पहली बात, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस इनके बीच के डिफरेंस की बात करें तो कितना है -2, -2। तो लगातार प्राइम नंबर क्या होते हैं 3, 5, 7, जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है 2, -2। ओके, अगर हम इसमें क्या करें n स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, इससे क्या है माइनस कर दें तो क्या आ जाए 30, तो n स्क्वायर की वैल्यू होगी 36। तो n की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, एक तो क्या आएगी रूट निकालेंगे तो प्लस का 6 माइनस का 6, तो 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी। खुद ही सोचो, अगर हम क्या करेंगे 33 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 36, तो पॉसिबल वैल्यू क्या आएंगी 6 और -6, तो आंसर क्या होगा अपना सिर्फ 2। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। क्या बोला इन्होंने कि 3 प्राइम नंबर हैं। ध्यान से समझिए, ये वाला ध्यान से समझने के लिए है, बहुत ही ज़्यादा गौर से समझिएगा ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। हम पहली लाइन का यूज़ करेंगे, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर बोले P1 ले लेते हैं, P2 ले लेते हैं और P3 ले लेते हैं, जिनका सम कितना है 100 है। इफ़ वन ऑफ देम एक्सीड एनदर बाई 36, उनमें से क्या है दो का, इनमें से एक क्या है दूसरे से 36 ज़्यादा है, मीन्स दो जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस 36 है। ओके, देन वन ऑफ द नंबर इज, तो उनमें से क्या बोला है नंबर बताओ। अब ये गौर से देखो, ये इवन है, इवन प्लस इवन प्लस इवन, इवन आएगा, इवन प्लस ऑड क्या आएगा इवन आएगा। देखो गौर से देखो, इवन का ले लिया हमने 2 ले लिया और 5 ले लिया, 7 ले लिया, क्या आ रहा 7, 5, 12, 2, 14। तो एक नंबर हमें इवन चाहिए। सिर्फ इवन क्या होता है, इवन प्राइम 2 ही होता है, तो 2 नंबर तो हमारे पास क्लियर हो गए, 2 नंबर क्लियर हो गए, 2 नंबर नहीं 1 नंबर क्लियर हो गया। अगर 1 नंबर क्लियर हो गया तो P2 प्लस P3 का सम कितना है 100। इनका डिफरेंस 1 मिनट 100 क्यों रहेगा, 2 आ गया ना, तो अब तो इनका सम कितना हो गया 98, क्योंकि ये दोनों नंबर का सम कितना होगा 98। अगर हम P2 माइनस P3 की बात करें तो इनका डिफरेंस कितना है 36। अगर हम इनको क्या करें
ऐड कर दें एक बार ऐड कर देंगे तो P2 P3 से P3 कट गया, ये 2P2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 से 14 और 134। P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, तो P2 की वैल्यू आ गई 67। अब 67 से कम कौन सा है, डिफरेंस क्या है 36 है ना, तो 67 से 36 माइनस कर देंगे, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा अपने पास 31। ओके, ये कहानी है कि दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 31। अब हमारे पास क्या है, तीनों नंबर हैं, तो इन संख्याओं में से एक संख्या बतानी है कि कौन सी होगी। क्या इनमें से कोई है, देखो गौर से देखो, क्या इनमें से कोई है, क्या 17 है, 43, 29 है, नहीं, आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर। एक्स वाई जेड क्या है, प्राइम नंबर मान लिया हमने। अगर इनका सम क्या करेंगे 38 आ रहा है, मीन्स इनमें से क्या होगा, एक नंबर इवन होगा, तो इसको 2 मान लेते हैं, इन दोनों का सम 36 होगा। यही तो होगा। तो x का मैक्सिमम अच्छा x का मैक्सिमम मान बताना है, तो इसको नहीं मानते हैं, ये लाइन तो हम पढ़ने ही भूल गए। x का मैक्सिमम मान बताना है, ठीक है, मैक्सिमम मान बताना है, तो एक नंबर को हम क्या मान लेते हैं, इवन, इसको मान लिया हमने 2। इन दोनों को देखते हैं क्या होगा। ये ऑड प्लस ऑड हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 30 ऑड प्लस ऑड का मतलब क्या होता है, 5 एक ऑड है, 7 एक ऑड है, क्या आया, इवन आया। और अगर हम 38 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 36। इन दोनों का सम हमें 36 चाहिए है, ओ की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है, एक्स की मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं 31, और इसकी कितनी आएगी फिर 5। क्या इन दोनों का सम 36 हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर तो यहाँ पे छुप गया है, ये रहा आंसर, ये होगा हमारा आंसर। ओके, 31 होगा हमारा आंसर। एक मिनट, 31 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ए वी इज़ अ 2 डिजिट प्राइम नंबर वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू वी। क्या कह रहे हैं कि ए वी क्या है, 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, लेकिन ए और वी आपस में इक्वल नहीं है। मान लिया हमने कि ए वी 2 डिजिट का प्राइम नंबर है और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इफ डिजिट आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, बी ए करते हैं, कर दिया। इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर होंगे। देन फाइंड सम ऑफ ऑल सच नंबर, तो ऐसे नंबर्स का सम फाइंड करो। चलो गिनना स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर तो एक भी नहीं होंगे, सारे ऑड ही होंगे। सारे ऑड होंगे तो ऑड प्लस ऑड क्या आता है, इवन आता है, ये बात याद रहेगी। तो फिर ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ऑड है। अब हम नंबर्स फाइंड करते हैं। इन सबको हम एक मिनट छोटा बना दें। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया। अब हम नंबर फाइंड करते हैं। पहला क्या हो जाएगा अपना 17 को पलट के लिखो, 71 हो गया। 13 को पलट के लिखो 31, 37 को पलट के लिखो 73। ऐसे काउंट करते चले जाना है, 79 को 97। जब इन सभी का हम सम निकालेंगे तो कितना आएगा 418। ओके, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 numbers which are co-prime to each other, 3 नंबर हैं जो क्या एक दूसरे के co-prime हैं। ओके, आर सच डैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज, क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट क्या है। अगर हम नंबर मान लें फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इनका कितना है 286 है ना, फर्स्ट 2 का 286, एंड द लास्ट 2 क्या होंगे सेकेंड इंटू थर्ड, तो इनका कितना है 770। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 नंबर, तो 3 नंबर का सम बताना है। गौर से देखो, सेकेंड और सेकेंड दोनों में कॉमन है, तो दोनों को डिवाइड कर दें।
फर्स्ट अपॉन थर्ड की वैल्यू आ जाएगी और सेकंड की भी आ जाएगी, जो इन दोनों को काटेगा। ओके, जो इन दोनों में कॉमन होगा। चलो काटने स्टार्ट करते हैं। 2 से काटो सबसे पहले। तो उससे ये 11 से कट रहा है, तो 11 से कटा 70 टाइम्स, 11 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा 26 टाइम, 26 बार ये कट गया। फिर 2 से कट गया ये 35 बार, और ये 2 से कट गया 13 बार, मीन्स 20, 2 22। सेकंड क्या आ गया अपने पास 22। ऊपर क्या बचा 13, और नीचे क्या बचा सोचो, ये लिखा तो है 35। क्या बोला इन्होंने कि इनका सम बताओ। सम करे देते हैं अभी के अभी। 5 3 8 2 10, ठीक है, एक हाथ से लिख गई। 1 1 2 3 2 5 2 5 2 7 है ना, 5 2 7 हो गया। आंसर क्या आ गया 70। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करते हैं। क्या कह रहे हो भाई? हाँ चलो बताओ। लेट पी वी अ 2 डिजिट नंबर। पी वी क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है मान लिया हमने। और क्या कह रहे हैं, द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट, और नंबर में क्या है सेम डिजिट है। चलो ये भी मान लिया। रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। और क्या है पी और क्यू 2430 आता है। अगर पी और क्यू का मल्टीप्लाई करें तो 2430 आता है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, देन पी और क्यू का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपीएससी सी सेट में। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी सी सेट में। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लिया हमने, अब पी एंड क्यू का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बताओ। 2403। तो हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर करते हैं। ओके, इसके अगर हम फैक्टर करें तो 9 इंटू 9 इंटू 15 इंटू 2। लेकिन उन्होंने बोला कि ये दोनों क्या हैं प्राइम नंबर हैं, और इनके अंक पलट देते हैं तो समान आते हैं। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको क्या है, जिनके अंक पलटने पे क्या हो समान अंक आए। जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और ब्रेक कर लो, इसको भी कर लो 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 2। क्या बन रहा है, दिमाग लगाते हैं। देखो, एक तो 9 पना 45 बन गया, ठीक है। 3 तिरका 9, 3 27 दूनी 54। अरे बन तो गई ये दोनों 54 और 27, 54 और 45। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 9। आंसर अपना 9 हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या करें, सपोज n इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि n क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। कर लिया। फिर क्या बोला, सच डेट n स्क्वायर प्लस 105 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। n स्क्वायर प्लस 105 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों ना एक काम करें, ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप कल करके आइएगा, और नहीं करके आए तो बता देता हूँ मैं, समझ लेना। चलो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि अगर किसी को भी PDF चाहिए है तो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। देखो, ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल का QR कोड। आप इसको सर्च करिए, आप सीधे डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर ऐसे नहीं मिलता है तो एवरल द्विवेदी मैथ सर्च कर लीजिए। एवरल द्विवेदी मैथ सर्च करेंगे तो पहुँच जाएंगे। ध्यान रखना कि यही DP लगी हुई है, और फ्री में PDF मिलेगी यहाँ पे, सब कुछ फ्री। और अपडेट हाल के हाल अपडेट होता है यहाँ पे सब कुछ। और क्या है, क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन भी मिलेंगे बहुत सारे। ओके, सब कुछ फ्री है, किसी के भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री, कोई टेंशन नहीं है, सारा कुछ फ्री है। हाँ, एक बात और कि धन्यवाद आपका, किससे, हृदय से आपका धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है, ये 2 दिल आपके लिए बनाए हैं हमने। ओके, लेकिन क्या करना नहीं भूलना है, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। कौन सी चैनल, एवरल द्विवेदी मैथ्स। ओके, चलो जय हिंद, बाय बाय, राधे राधे। सबक है, आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, क्लासेस देखते रहिए। सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, आपसे 1 भी रुपये नहीं लिया जा रहा है, सब कुछ फ्री में। ओके,
चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं आपको नंबर सिस्टम का सेकंड टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, नंबर सिस्टम आप लोग क्या समझ रहे हैं, छोटा मोटा है क्या? बहुत बड़ा नंबर सिस्टम है भाई। कल सेकंड टॉपिक के लिए तैयार रहने का, और आज के जो 2 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन करके आइएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल।